मामला सीआईडी को मुझे एक नोटिस देना था, मुझे नोटिस दिया, मैंने नोटिस ले लिया बस। दादा मामला क्या था उसका बता सकते हैं? हाँ, वो नोटिस में लिखा था ये सिलसिला जो चल रहा है, जो मुद्दा चल रहे हैं उसमें हमको कोऑपरेट करने के लिए, हम लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं। বলছি নতুন যে কমিটিটা ঘোষণা করলেন সাংগঠনিক পরিবর্তন হবে কি? সাংগঠনিক কি পরিবর্তন হবে আবার? আমি এইসব কিছু বলতে পারবো না। দল যা করবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করবেন, আমি তার সঙ্গে আছি। আর এই ব্যাপারে বাকি উত্তর যা দেওয়ার যখন সময় হবে দলের নেতৃত্ব তারা ঠিক সময়, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। दादा अभिषेक के घर में भी सीआईडी आई है अभी वहाँ पर नोटिस सर्व करने के लिए, ठीक है। आपको भी दिया गया है। आधार केस हाँ, उनका भी अदर केस है कोई? दिया गया, क्या है, दिस इज देयर प्रेरोगेटिव, दैट इज देयर पावर, दे कैन कम, वी कैनॉट गो। दादा एक चीज और जो आप लोग আর একটু একে বল না, এই দিচ্ছেন আর আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোপুরি অনুগত আছেন। এই যে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই যে পরিবর্তন, এটাকে কিভাবে আপনি? এটা কপাল নিয়ে কেউ আসে, কেউ পাল্টি করার জন্য জন্মায়, কেউ সার্ভিস দেওয়ার জন্য জন্মায়। আমি সার্ভিস দেওয়ার জন্যই থাকতে চাই। আমি মনে করি সিজার্স ওয়াইফ মাস্ট বি অ্যাবভ অল সাসপিশন, সো আই ওয়ান্ট টু প্লে দ্য রোল অফ সিজার্স ওয়াইফ। ममता बनर्जी के अगेंस्ट में एक एफआईआर हुआ है यहाँ स्टेट थाना। ओके, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दे आर इन पावर। चीफ मिनिस्टर वो जो आपकी उसको भी जेल में भेजे थे, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्या है सर, अंदर में मीटिंग हो रही है क्या? मुलाकात हुई ममता बनर्जी? नहीं, मुलाकात होने से तो मीटिंग ही होता है, मीटिंग को साथ सिटिंग होता है, उसके बाद चाय आते हैं, चाय के साथ बिस्किट आते हैं, कभी कभी पकौड़ा भी आ जाते हैं। दादा इस बीच में कुछ मुद्दे भी तो आए होंगे ना, उस पर थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, हम लोग तो बैठ के कोई धुरंधर सिनेमा लेके चर्चा नहीं करेगा ना। हम लोग का जो चर्चा होगा वो धुरंधर नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स का धुरंधर को लेके होगा। বলছি ঘৃণা ভাষণ তো শুধু তৃণমূলের কি আপনারা কোনো রকম অভিযোগ মামলা করার কোনো দিকে যাচ্ছে? देखा जाए, टाइम विल आंसर ऑल द क्वेश्चन वेरी शॉर्टली। दादा बीते कल एक चीज हम लोगों ने देखा था कि कल्याण बनर्जी नाराज होकर बोले थे कि दीदी या तो अभिषेक कुछ नहीं दिया हमें, इसको आप कैसे देखते हैं? कोलन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज अ सीनियर एडवोकेट। वो क्या बोला था वो उसको अपना चिंता कोश है। आई डू नॉट एग्री विथ हिम, बट आई डोंट लाइक टू मेक एनी स्टेटमेंट অন কল্যাণ। না, ওই যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তন চাইছে যে পদ থেকে, আমি কল্যাণের মন্তব্যের উপরে কোনো মন্তব্য আমি করতে চাই না। আই ডোন্ট লাইক টু সমর্থন বা বিরোধিতা কি আমি বাট আই ডু নট এগ্রি, মানে মাই পার্সোনাল ভিউ ইজ আই ডু নট এগ্রি, দ্যাটস অল। কোন বিষয়টা এর মধ্যে যা সব কল্যাণের বক্তব্য, समुदाय को टारगेटिंग करते हुए कुछ बोला था, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, एजेंसी का उसका प्रेरोगेटिव है, वो कर रहे हैं। विरोधी दल का ऊपर सरकार से ये सब लागू करता है। इसका जो उत्तर होगा, जो लीगल कोर्ट है, ठीक है, केस दिया है, वो सही तरह से उसका मुकाबला किया जाएगा। लीगल की अगर बात करते कह दिया ममता बनर्जी या तो अभिषेक को चुने या हमें चुने, इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? ये तो कोई सैंगबर सभा नहीं, तो किसको ममता बनर्जी चुनेंगे मैं कैसे बताए। बट मैंने कल्याण की दोस्त है, पुराना दोस्त है, उन्होंने जो बताया है उसका ऊपर मैं कोई मेरा आर्गुमेंट कोई लगाने नहीं चाहते हैं। बट वन थिंग आई लाइक टू से, आई डू नॉट एग्री व्हाट कल्याण हैव सेड। अभिषेक के खिलाफ जो उनकी नाराजगी, इतना मत सोचो। अगर आप बोलेगा अभिषेक का स्पेलिंग करो, अगर आप बोलेगा अभिषेक का एड्रेस बताओ, अभिषेक आज अभिषेक क्या खाया है, इतना उत्तर देने के लिए ये तो आपका नौकरी है, आप करेंगे, हम तैयार नहीं है। ये सब जब इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी, तो बहुत सारे डायलॉग बाजी किए थे।
उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में हैं और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी वो काफ़ी है, वो खुद का जो इश्यूज है वो एक्सप्लेन करने के लिए, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। 19 MPs का जो लेटर देखिए, आया है, जो 19 लोकसभा एमपीज का जो लेटर आया है, तो ये तो एक मेडिकल साइंस का बात है। इतने सारे एमपी को एक ही साथ कैसे दिल का दर्द हो सकता है, ये तो एक मेडिकल साइंस का मैटर है। और उनको तो राज्यसभा का मॉडल फॉलो करना चाहिए। ये जाओ सरकार सुखेंदु से कर रहा है और वो सुष्मिता देव, तो वो लोग तो रिजाइन कर दिया, पार्टी से नहीं बन रहा है तो रिजाइन कर दिया। तो लोकसभा एमपी क्या है, तो लोकसभा तो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो तो ममता दीदी का कैंडिडेट था, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था। उनका इलेक्शन काम कौन किया? तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? ममता दीदी का सपोर्टर्स, जो ममता दीदी को चाहते हैं, जो एंटी भाजपा है, वो लोग वोट दिए थे। तो आज वो कैसे वो दूसरा कोई सोच, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए राज्यसभा में जो रेजिग्नेशन मॉडल है, तो दल खराब है, पार्टी खराब है, इतना दर्द है, लेकिन एमपी सिर्फ रहना चाहिए। यूँ क्यों होगा? उनका तो राज्यसभा में जो रेजिग्नेशन मॉडल है, तो लोकसभा में रेजिग्नेशन मॉडल वो वही होना चाहिए। टीएमसी क्या मार्च कर रहा है कांग्रेस के साथ? नहीं, वो ऐसा कैसे हो सकता है? तृणमूल कांग्रेस एक अलग दल है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है। वो इंडिया ब्लॉक को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस लीडरशिप, तृणमूल लीडरशिप, बहुत सारे लीडरशिप काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस लीडरशिप और तृणमूल लीडरशिप भी इसके अंदर, ये भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह देश चल रहा है उसके खिलाफ और भी इकट्ठा होकर ये काम करने के लिए वो डिस्कस किया। ये मर्जर का क्वेश्चन कैसा आ रहा है? आज सीएम ने कहा कि सायनी घोष माला राय को नई कमेटी में, सायनी घोष माला राय को नई कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी। सायनी घोष का शायद कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है, कल देखा है एयरपोर्ट में मास्क, पूरा कोरोना जो गाइडलाइन है वो मान के चल रही है। सर, सीएम ने आज कहा है कि इंडस्ट्री अब आएगी बंगाल में, वी विल इनवाइट इंडस्ट्री बंगाल में बहुत सारे आए हैं। का बात क्या उन्होंने? क्या सिंगूर का बात? सिंगूर का क्या भागा दिया? 2011 के बाद भी ममता दीदी का गवर्नमेंट के टाइम में भी बहुत टाटा का पूरा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, एक्सपेंशन है, एम्प्लॉयमेंट है, पूरा है। और सिंगूर, वो टाटा के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, वो लैंड पॉलिसी का, एक्विजिशन पॉलिसी का प्रॉब्लम था सीपीएम के साथ। क्या एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट लेकर प्राइवेट पार्टी को दे सकता है? वो कृषक और खेतमजूर जो है उसके लिए, उसका हक के लिए ममता बनर्जी का फाइट था। जो एग्रीकल्चरल लैंड में एग्रीकल्चरल हो और इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर लैंड आइडेंटिफाई करके, ये टाटा के विरोध, इंडस्ट्री के विरोध कुछ भी नहीं था। और ममता दीदी के टाइम में भी बहुत सारा इंडस्ट्री आया, बहुत सारा काम हुआ। टाटा भी यहाँ पर बहुत सारा काम कर रहा है। थैंक यू। सिग्नेचर लिस्ट निकला है जिसमें 20 में से 19 सिग्नेचर्स है, जिसमें सायनी घोष और यूसुफ पठान जैसे लोग, माला रॉय जैसे लोग भी। देखिए, सायनी घोष का शायद कोरोना हुआ है, क्योंकि कल जो मैं पिक्चर देखा वो पूरा कोरोना टाइम का जो गाइडलाइन था ना, वो सब मास्क पर के सब क्या क्या सब कर रहे थे, तो मैं तो पहचान ही नहीं है। तो वो तो अभी कोरोना शायद है, हमको वो खोज लेना होगा। लेकिन ये जो 19 है लोकसभा का, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो तृणमूल का है। तो उनको राज्यसभा का मॉडल फॉलो करना चाहिए। राज्यसभा में क्या है, जौहर सरकार सुखेंदु से कर रहा है, सुष्मिता देव वो रिजाइन कर रहा है। अगर पार्टी से बन नहीं रहा है तो रिजाइन कर दिया। तो ये 19 का क्यों? ये 19 तो इंडिपेंडेंट नहीं था, तृणमूल का था, तृणमूल कांग्रेस का था, ममता दीदी का कैंडिडेट था। उसका इलेक्शन में कौन काम किया? तृणमूल वर्कर काम किया। वोट कौन दिया? एंटी भाजपा वोटर्स वोट दिया। तो इस टाइम में वो क्यों ऐसे अभी वो जो कर रहे हैं, तो वो राज्यसभा में अलग मॉडल है, लोकसभा में अलग मॉडल है, क्यों है? तो उनको तो राज्यसभा का रेजिग्नेशन मॉडल सब खराब है, दल खराब है, सब है। उनका कार्ड सी तृणमूल कांग्रेस एमपी पोस्ट वो अच्छा है और बाकी सब खराब है।